ॐ सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। ॐ आज हम लोग एक बार शांति पाठ करेंगे। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः। ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः। भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः। भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः। स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनूभिः। व्यशेम देवहितैयदायुः। स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः। स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः। स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः। स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांतिः। दूसरे खंड का दूसरे अध्याय का पहले खंड का 10वां अंतिम मंत्र पढ़ेंगे। पुरुषम एवेदं विश्वं कर्म। पुरुष एवेदं विश्वं कर्म। तपो ब्रह्म परामृतम्। एतद्यो वेद निहितं गुहायाम्। सो विद्या ग्रंथिं विकीरतीह सौम्य। पहले 9 मंत्रों में सृष्टि के बारे में बात करने के बाद अब इस 10वें और समापन मंत्र में शिक्षक सभी निष्कर्षों को, उपफलों को सामने ला रहे हैं, सभी निष्कर्ष। और इस प्रकार वेदांत का सार यहाँ बता देते हैं। ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्मेव नापरः, ये वेदांत का सार है। और ये एक पूर्ण मंत्र है, क्योंकि संपूर्ण वेदांत का सार दे दिया गया है। और ज्ञान कैसे प्राप्त किया जाना चाहिए यह भी दिया गया है। और इस ज्ञान का लाभ भी इस मंत्र में दिया गया है। पहला बिंदु हमने पिछली कक्षा में देखा था, क्योंकि ब्रह्म कारण है और पूरी सृष्टि कार्यम है। इससे हम आसानी से ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि कार्य प्रपंच जो यहां आपको दिखाई दे रहा है वो कोई ब्रह्म से अलग नहीं है। इसलिए जैसे सोना ही केवल उपादान कारण है, वो ही विभिन्न प्रकार के आभूषण के रूप में प्रकट होता है। यहाँ केवल पानी ही लहर के रूप में, अलग अलग लहर तरंग के रूप में प्रकट हो रहा है, जल। यहाँ केवल लकड़ी ही अलग अलग फर्नीचर के रूप में प्रकट हो रहा है। इसलिए ब्रह्म कारण होने के कारण स्वतंत्र रूप से विद्यमान भी है यहाँ। और जगत कार्य होने के कारण क्या है, वो कारण पर आश्रित है, आश्रित होकर यहाँ पर है। ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या,
और यह विचार देकर शिक्षक द्वारा उठाए गए, शिक्षक द्वारा नहीं, छात्र प्रश्न उठाएगा। हाँ, छात्र द्वारा उठाए गए मूल प्रश्न का उत्तर दे रहा है उपनिषद यहाँ पर। मुझे पता नहीं आपको याद है कि नहीं है? हर उपनिषद, हर ग्रंथ का एक मूल प्रश्न होता है और पूरा जो वो ग्रंथ है उसी प्रश्न का उत्तर होता है। इसलिए ये प्रश्न आपको हमेशा याद रखना पड़ेगा। मुंडक उपनिषद का मूल प्रश्न क्या है? पहले अध्याय के पहले खंड में आया था। छात्र ने शिक्षक के पास जाकर पूछा था, सौनको हवे महासालः अंगिरसम विधिवदुपश्यन्न प्रपच्छ कस्मिन्नु भगवो विज्ञाते सर्वमिदं विज्ञातम भवतीति। पहले अध्याय के पहले खंड का ये तीसरा मंत्र है, याद रखिएगा। 113 113 याद रहेगा। मूल प्रश्न वहां पर है। तो हमें पूरे मुंडक के अध्ययन के दौरान ये जो 113 मंत्र है ना, उसको याद रखिए कि क्या प्रश्न पूछा और क्या उत्तर हमको वहां मिल रहा है। प्रत्येक उपनिषद में मूल प्रश्न हमें याद रखना चाहिए, क्योंकि संपूर्ण उपनिषद उसी प्रश्न का उत्तर है। और छात्र का प्रश्न क्या था? छात्र का प्रश्न ये था कि हे भगवान, मुझे ये बताइए कि जिसके जानने से सृष्टि की हर चीज जानी जाती है। संस्कृत में बोले तो एक विज्ञानेन सर्व विज्ञानम कथम भवति। साधारणतया जनरली क्या होता है? अगर आप केमिस्ट्री जानेंगे तो इकोनॉमिक्स नहीं जान सकते हैं। अगर आप डांस वगैरह शास्त्र जानेंगे ना, नृत्य शास्त्र, तो संगीत नहीं जान सकते हैं। एक पौधे को अगर आप जानेंगे, गुलाब का पौधा, तो दूसरे पौधे को आप नहीं जाना जैसा। लेकिन क्या ऐसा कोई ज्ञान प्राप्त करना है जिससे सृष्टि की बाकी सारी चीजें जानी जा सके? हाँ, जिसके लिए हमारे पास उत्तर है। और वो उत्तर क्या है? ये केवल एक ही शर्त पर संभव है, और वो क्या है? एक कारण विज्ञानेन सर्व कार्य विज्ञानम भवति। एक उपादान कारण को जानने से, जो कि केवल एक है, सभी कार्य ज्ञात हो जाते, सभी चीज हमको पता चल जाता है। क्यों? क्योंकि कार्य कारण से अलग ही नहीं होते, सभी में वो है, सब पता चल गया। इसलिए कारण को जानना कार्य को जानने के समान ही है। और इसलिए विद्यार्थियों के प्रश्न का उत्तर यहाँ क्या है? ब्रह्म विज्ञानेन सर्व विज्ञानम, आत्मा विज्ञानेन सर्व विज्ञानम, जगत कारण विज्ञानेन सर्व विज्ञानम। सौनक के प्रश्न का सुंदर उत्तर दिया गया। और फिर अगला प्रश्न क्या है कि यदि यहां कारण ब्रह्म को जानने से बाकी सब कुछ जान लिया जाता है, तो मैं इस सृष्टि में कारण ब्रह्म को कैसे पहचानूं? मुझे जानना है ना, मैं कैसे पहचानूं? मैं तो यहां अनगिनत अनेकांतवादी सृष्टि का अनुभव कर रहा हूं। मैं कारण ब्रह्म को कैसे पहचान सकता हूं? और इसका उत्तर हमने पिछली कक्षा में देखा था। हमें कारण के लक्षणों को समझना पड़ेगा और उन लक्षणों को देखना होगा। और कारण का लक्षण क्या है? कारण एक है, कारणम एकम। दूसरा क्या? कारणम नित्यम है, कारण नित्य है। कारणम सर्वगतम है, वो सर्वगत है। इसलिए हमको किसी ऐसी चीज की तलाश करना होगा जो एक है, जो नित्य है, जो सर्वगत है। एकम का मतलब एक, नित्यम का मतलब है शाश्वत है, सर्वगतम का मतलब है वो हर जगह है। और जब आप इसकी तलाश करते हैं तो केवल एक ही चीज सामने आती है और कोई नहीं मिलता। वही एकम नित्यम है, वही एकम सर्वगतम है। और वो क्या है? सत्ता, अस्तित्व। यहां अस्तित्व ही एकमात्र ऐसी चीज है। सत्य चित आनंद वाला जो सत्य है ना, वो सत्य जो एकम है, जो नित्यम है। क्योंकि अस्तित्व देखिए हमेशा रहता है। जब घड़ा टूट भी जाता है ना, अस्तित्व हम किसको बोल रहे हैं? हर चीज में जो आप है लगाते ना, ये है, कैसे है भाई? उसके बिना कोई चीज रह ही नहीं सकता। ये है जो बोलते ना, वो है ही अस्तित्व है।
जब घड़ा टूट भी जाता है तो अस्तित्व नहीं टूटता। अस्तित्व के साथ जो होता है वो यह है कि वो घड़े से मिट्टी में बदल जाता है। घड़ा टूटा तो क्या हुआ, मिट्टी हो गया, अस्तित्व तो है ही। और जब आप मिट्टी को नष्ट करते हैं तो वो भी मिट्टी में बदल जाता है, पृथ्वी में चला जाता है। सब कुछ जला दीजिए, लकड़ी उकड़ी तो राख बन जाता, अस्तित्व तो है ही। अस्तित्व अब किसके साथ है? पहले लकड़ी के साथ था, अब राख के साथ है। इसलिए अब राख क्या है? उसी आदर्श ब्रह्म का प्रतिनिधि है। क्योंकि जब सब कुछ नष्ट हो जाता है तब भी ब्रह्म रहता है, जब सब कुछ जल जाता है तब भी राख रहती है। इसलिए राख को हमें ब्रह्म की याद दिलानी चाहिए। जब भी हम राख देखें तो ब्रह्म है, अस्तित्व है इसमें। इसलिए ब्रह्म को यहां अस्तित्व के रूप में पहचाने, जो नित्यम है, सर्वगतम है और एकम भी है। और हम यह भी स्पष्ट रूप से जानते हैं कि दुनिया अस्तित्व से अलग नहीं रह सकती। दुनिया अस्तित्व से अलग नहीं रह सकती। अगर कोई चीज है जो अस्तित्व से अलग है, सोचिए, अगर कोई चीज है जो अस्तित्व से अलग है ना, तो ये तो आप कॉन्ट्राडिक्टरी बात बोल रहे हैं, विरोधाभास है। क्योंकि अस्तित्व ही का मतलब है कि वो है, अगर अस्तित्व चला गया तो है ही नहीं, वो अस्तित्वहीन हो जाएगी। इसलिए ब्रह्म ज्ञान केवल सत्ता ज्ञान के रूप में है। अब तब हमने पाया कि एक समस्या है। समस्या क्या है? हम अस्तित्व को उसके शुद्ध रूप में अनुभव नहीं कर पा रहे हैं। अनुभव करना, हाँ, देख लेना। हम हमेशा किसी न किसी वस्तु के साथ अस्तित्व का अनुभव करते हैं। यहां पर ये माइक है, कलम है, किताब है, पुरुष है, महिला है। अस्तित्व को हमेशा किसी न किसी नाम रूप के साथ हम सराह सकते हैं, एप्रिशिएट कर सकते हैं। नाम रूप सहित सत्ता ही हम अनुभव करते हैं। मैं शुद्ध अस्तित्व का अनुभव कैसे कर सकता हूं? शुद्ध अस्तित्व यानी नाम रहित सत्ता, सभी नाम रूपों को हटा दे। आप ये कैसे करते हैं? अपनी इंद्रियों को बंद कर ले, पांचों इंद्रियों को बंद कर ले, सभी बाहरी नाम रूप चले गए, अपने विचारों को भी हटा दे, मन में भी कोई विचार नहीं आ रहे, सभी आंतरिक नाम रूप भी चले गए, न तो बाहरी नाम रूप है न ही आंतरिक मन का जो प्रक्षेपण वाला नाम रूप है वो है। एक बार जब आप सभी नाम रूप को हटा देते हैं तो बच क्या गया? क्या बचना चाहिए? नाम रूप प्लस अस्तित्व माइनस नाम रूप क्या हो जाएगा? वो शुद्ध अस्तित्व के बराबर है। लेकिन हम क्या पाते हैं? जब आपने बाहरी दुनिया और आंतरिक दुनिया को सस्पेंड कर दिया तो भले ही शुद्ध अस्तित्व वहां है, हम पाते हैं कि शुद्ध अस्तित्व को हम देख नहीं सकते, उसको देखने में सक्षम नहीं है। अनुभव करते शुद्ध अस्तित्व का तो हमको वहां ब्लैंकनेस नजर आता है, शून्यता प्रतीत होता है। तो आप क्या कहते हैं कि ये अस्तित्व शून्य है या शून्य? तो यही उपनिषद उत्तर देता है, यही उपनिषद। शुद्ध अस्तित्व को आप कभी अनुभव नहीं कर सकते, क्योंकि शुद्ध अस्तित्व ही तो आपको अनुभव करा रहा है। टॉर्च के प्रकाश से टॉर्च को थोड़ी ना प्रकाशित कर सकते हैं। वो तो चेतन सिद्धांत है, वो स्वयं अनुभव करता है। वो कैमरा है, कैमरा से जब फोटो लेते हैं तो कैमरा का फोटो नहीं आता फोटो में। इसलिए यदि आप शुद्ध अस्तित्व को जानना चाहते हैं तो आप इसे केवल एक ही तरीके से जान सकते हैं। वो क्या है? शुद्ध चेतना के रूप में, जो हर चीज का साक्षी है, जो उसको देख रहा है। मन की शून्यता का, ब्लैंकनेस का भी साक्षी है। और आप उस चेतना का अनुभव कहाँ करते हैं? उपनिषद कहता है कि आप कभी भी बाहर की चेतना का अनुभव नहीं कर सकते, भले ही आप एक सचेत व्यक्ति हो। मैं आपके शरीर में चेतना का अनुभव नहीं कर सकता, मैं आपका नाम देख सकता हूं। अनुभव करने का अर्थ हुआ कि मन में मौन का भी साक्षी हो जाना, कुछ नहीं है ना तब भी उसका साक्षी हो जाना। यही है, यही जानना है चेतन का। इसलिए उपनिषद कहते हैं यह वेद, शुद्ध अस्तित्व को जानना चाहिए। अर्थात जो अशुद्ध अस्तित्व जो बाहर उपलब्ध है
अशुद्ध अस्तित्व का अर्थ है नाम रहित सहित सत्ता। संसार है, पंखा है, बैनर है, ट्यूबलाइट है, उसका मैं अनुभव करता हूँ, लेकिन शुद्ध अस्तित्व यह वेद क्या जानना चाहिए? एतद कारणम ब्रह्म सदरूपम ब्रह्म। कहाँ? गुहायम निहितम। गुहा का अर्थ है मन, अंतकरण। आप इसे बुद्धि कह सकते हैं, आप इसे मन कह सकते हैं, लेकिन तकनीकी रूप से इसका मतलब अंतकरण है। और अंतःकरण को यहाँ गुहा कहा गया है। गुहा का अर्थ है गुफा। इसे गुफा क्यों कहा जाता है मैं इस आपको बाद में बताऊंगा। अंतःकरण में निहितम चेतना स्थित है, इसलिए व्यक्ति को ब्रह्म को, अस्तित्व को जानना चाहिए मन में स्थित चेतना के रूप में। यहां भी हमें ध्यान देना है कि प्रत्येक शब्द गहरा और महत्वपूर्ण अर्थ देता है, इसलिए उपनिषद निहितम शब्द का उपयोग करता है। शाब्दिक रूप से निहितम शब्द का अर्थ है वहां स्थित है, लेकिन एक बार जब आप कहते हैं कि ब्रह्म मन में स्थित है तो समस्या होगी ना। क्योंकि आपने बोला था वो सर्वगता है। एक स्थान के साथ एक सीमित इकाई वो हो जाएगी, लिमिटेड हो जाएगी, खाली मन में और कहीं नहीं। इसलिए भले ही शाब्दिक रूप से निहितम शब्द का यहाँ उपयोग किया गया, उसका अर्थ है स्थित। हम इसको कैसे समझेंगे? जैसे जब आप जानना चाहते हैं कि बिजली है या नहीं, बिजली है या नहीं, भले ही सभी तारों में बिजली पर प्रवाहित हो रही है, लेकिन आप पहचान नहीं सकते, इसलिए आप इसे कहाँ ढूंढते हैं? आप कुछ विशेष स्थान की तलाश करेंगे। उसी तरह से जैसे पंखा या ट्यूबलाइट, या दिन का समय है तो प्लग पॉइंट में चले जाएंगे, वहाँ देखेंगे, टेस्टर लगाएंगे बिजली है कि नहीं। उसी तरह से मन में टेस्टर लगा लीजिए, बिजली है कि नहीं। आप बिजली को विशेष बिंदु से जांचते हैं। इसी तरह ब्रह्म कहाँ है? हर जगह है। किस रूप में? अस्तित्व रूप में। लेकिन ब्रह्म को कहाँ पहचाना जा सकता है? केवल निश्चित प्लग पॉइंट में। एक प्लग पॉइंट में ही आप टेस्टर लगा के देख सकते हैं, और वो प्लग पॉइंट क्या है? आपका मन आपके लिए प्लग पॉइंट है। मेरा मन मेरे लिए एक प्लग पॉइंट है। मन नामक प्लग पॉइंट में वह पहचानने योग्य है, आप उसको पहचान सकते हैं। तो निहितम का मतलब है पहचानने योग्य। और अगला सवाल यह है कि मन में कैसे पहचाना जा सकता है? इसके लिए हम ध्यान में बैठेंगे, सभी विचारों को स्थगित कर देंगे, अपने दिमाग को खाली कर देंगे और उस शुद्ध अस्तित्व का तलाश करेंगे कि वो कहाँ है। जैसा कि मैंने आपको बताया, एक व्यक्ति आया और बोलता है, स्वामी जी मैं ध्यान में एक विशेष बिंदु तक पहुंचने में सक्षम हूं। वह क्या है? मैं सभी विचारों को हटाने में सक्षम हूं। स्वामी जी मैं सफल हो गया। 12 साल ध्यान करते हुए मैं ऐसी स्थिति में पहुंच गया हूं जहां मैं अपने मन को शांत करने में सक्षम हूं। लेकिन अब आगे पता ही नहीं चलता कि ध्यान में आगे क्या करना है। मैं हमेशा सोचता हूं कि कोई घटना होगा, कोई चमत्कार होगा ध्यान में। एक रहस्यमय, एक मिस्टिक अनुभव का मैं इंतजार करता हूं। मैं चमत्कार के लिए वेट कर रहा हूं, लेकिन कुछ नहीं होता। 12 साल से ध्यान कर रहा हूं। तो फिर आमतौर पर जनरली मैं इसको कैसे समझ सकता हूं? इसलिए मैं कहता हूं ना, सबको क्लास में आइए, क्लास में भाग लीजिए, इसको सुनिए। लेकिन ज़्यादातर लोग ना इसको समझ नहीं पाते कि सुनने से क्या होगा, क्लास में बैठने से क्या होगा। वो लोग बोलते हैं, क्या स्वामी जी ये सब तो आप लोग बड़ा इंटेलेक्चुअल एक्सरसाइज करते हैं, बौद्धिक अभ्यास करते हैं, पढ़ रहे हैं, पढ़ने से क्या होगा? कुछ चमत्कार होना चाहिए ना, मंत्र दे दीजिए, कोई मंत्र, हम मंत्र का जप कर ले और बड़ा हमको अचानक चमत्कार हो जाए, ब्रह्म दिख जाए। ये क्या आप लोग समय की बर्बादी कर रहे हैं? क्या? अरे मुझे 2 मिनट में बता दीजिए, एक लाइन का मंत्र दे दीजिए, मुझे केवल संकेत दे दीजिए कि आप रोज रोज क्या सिखा रहे हैं, एक लाइन में मुझे बता दीजिएगा। हाँ, फेसबुक में पोस्टिंग कर दीजिएगा। तो केवल मैं इसको एक वाक्य में समझना चाहता हूं, जो संभव नहीं है। इसलिए समस्या यह है कि किसी ऐसी चीज की तलाश में हूं जो कभी आने वाला ही नहीं है, कभी नहीं आएगा। मिलियन वर्ष तक ध्यान करके इंतजार करते रहिए कि कोई चमत्कार होगा, कभी नहीं होगा। आप देख रहे हैं ना कैसी त्रासदी है, ट्रेजेडी देख रहे हैं। ये व्यक्ति सबसे बड़ी यात्रा पर है,
क्योंकि वो ये साधना करके जिस चेतना की प्रतीक्षा कर रहा है, वो चेतना तो पहले से ही उपलब्ध है उसके मन में। विचारों के रहते हुए भी उपलब्ध है, विचार नहीं है तब भी उपलब्ध है, विचार के बाद भी उपलब्ध है, विचार के रहते हुए भी उपलब्ध है। वह चेतना जो हर समय उपलब्ध है ना, उसको आज तक हमने बस बड़े हल्के में ले लिया था। इसलिए हम ध्यान करते, हम सोचते बड़ा अनुभव हो जाएगा हमको। अरे वो तो पहले से है, अनुभव तो हो ही रहा है। कब अनुभव नहीं कर रहे थे आप उसका, फिर क्यों तलाश कर रहे हैं? इसलिए मन को गुहा कहते हैं। ब्रह्म हर समय चेतना के रूप में वहां उपलब्ध है, लेकिन क्या है मुझे पता नहीं था। पता करना है तो क्लास में आना पड़ेगा। अज्ञानता के कारण वह सदा प्रत्यक्ष चेतना जो सदा हमारे सामने, उसको मैं भूल गया था। गुफा क्या है? गुफा वो है जिसमें कोई चीज रहती है ना, लेकिन अंधेरे के कारण आप उसे पहचान नहीं पाते, भले ही वो वहां हो। इसी तरह हमारा मन भी एक गुफा की तरह है। ब्रह्म हर समय मन की शून्यता का साक्षी बनकर हर समय उपलब्ध है, लेकिन इस सदा प्रत्यक्ष ब्रह्म को हमने आज तक बड़े हल्के में लिया था भाई साहब, भूल गया था, किसी ने बताया नहीं। देखिए, मैं यह नहीं कह सकता कि मैंने ब्रह्म का अनुभव किया है, मैं यह नहीं कह सकता कि मैंने ब्रह्म का अनुभव नहीं किया है। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि किसी नए अनुभव की तलाश मत कीजिए। सभी नए और पुराने अनुभव इस चेतना से प्रकाशित होते हैं। वही सदा प्रत्यक्ष ब्रह्म है, लेकिन हम इस तथ्य को भूल गए। निरा अज्ञान है और कुछ नहीं। इसलिए अज्ञान से ढके हुए मन में यह ब्रह्म कब उपलब्ध होता है? निर्विकल्प समाधि में होगा क्या? नहीं भाई साहब, वहां भी नहीं होगा। तो इसलिए ये कब उपलब्ध है? ये अभी है, अभी भी हो रहा है, कुछ करने की जरूरत नहीं, समझ लो ना। अरे जिसके कारण ही हर शब्द आपके मन में, मैं बोल रहा हूं ना, एक विचार उत्पन्न कर रहा है और हर विचार को वो प्रकाशित कर रहा है। अगर मान लीजिए 2 मिनट में साइलेंट हो जाता, कोई विचार नहीं, कोई शब्द नहीं, यहां तक कि ये जो साइलेंट हो गया ना, सस्पेंडेड मन भी किस चेतना से प्रकाशित हो रहा है? अरे आप उसका इंतजार क्यों करते हैं? कोई जरूरत नहीं इंतजार करने के लिए, तो है था, वो आपको हमेशा अनुभव में आ रहा था। देखिए, स्वामी दयानंद सरस्वती जी बहुत सुंदर तरीके से बताते थे। वो बोलते थे, आम तौर पर सांसारिक चीजों के मामले में क्या है? ज्ञान पहले है, अनुभव बाद में। ऐसा ही होता ना। अगर आपको इंग्लैंड जाना है या अमेरिका जाना है, तो आप ट्रैवल वाली किताब खरीदते हैं, उसमें देखते हैं पर्यटक वाली किताब। आप जानते हैं कि भाई, पहले से जानते हैं नियाग्रा फॉल्स कहाँ पर है, उसमें क्या क्या है, उसमें क्या उसका एड्रेस है, वो कहाँ है, वो क्या है। आप सीखते हैं, ज्ञान लेते हैं। ज्ञान लेने के बाद जो सीखा, ज्ञान पहले हुआ ना, फिर आप वास्तव में वहाँ जाते हैं, घर से निकलते हैं, टेम्पो पकड़ते हैं, टैक्सी पकड़ते हैं, एयरपोर्ट जाते हैं, पासपोर्ट अपना देखते हैं है कि नहीं, कितना संघर्ष करते हैं, वीज़ा लेते हैं, फिर टिकट खरीदते हैं। फिर जाकर जब आप नियाग्रा फॉल्स पहुंचते हैं, नियाग्रा फॉल्स में एक जल प्रपात है बहुत बड़ा, लोग बहुत देखने उसको जाते हैं, हमारे देश में नहीं है। तो आपको वहाँ नियाग्रा का अनुभव होता है ना, तब जाकर आप अनुभव ने पहले ज्ञान प्राप्त किया, फिर अनुभव हुआ। यही आदत बन पड़ी है हमारी। तो हम सोचते हैं ब्रह्म का अनुभव भी हमको ऐसे ही होगा, पहले ज्ञान प्राप्त होगा, फिर हम बैठेंगे ध्यान में, अनुभव होगा। नहीं 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 नहीं, नहीं। ऐसा सोच मत रखिए। ये नॉर्मल सोच जो है, यहाँ आकर इस ज्ञान में आकर एबनॉर्मल हो जाती है। ये नॉर्मल सोच हमको नहीं रखना है, नहीं तो यहाँ एबनॉर्मल होगी। हमारी सोच ऐसी ही रहती है कि हम क्लास में आए हैं, यहाँ उपस्थित होकर कक्षा में ब्रह्म को जानेंगे, उसके बाद में ब्रह्म का अनुभव होगा। यह वेदांत के क्षेत्र में आए हुए ज्यादातर विद्यार्थियों की यही भ्रांति होती है, उसमें पड़े रहते हैं। ज्यादातर लोग यहाँ पर, हमारे स्वामी जी कहते हैं, हमारे स्वामी जी को चेन्नई में 150-150 लोग वहाँ पर अभी भी वो 30 साल से प्रवचन कर रहे हैं, स्वामी परमार्थानंद जी, वेदांत के ऊपर।
उनका क्लास होता है हर एक वीक, 150-200 लोग हॉल में बैठे रहते हैं और ये सीरियस वेदांत तो सुनते हैं। वो बोलते कई 15-20 सालों से लोग सुन रहे हैं, उसके बाद वही स्टूडेंट आकर उनसे पूछता है, स्वामी जी मुझे अनुभव कब होगा? स्वामी जी बोलते हैं मैं अपने प्रवचन में कितना कोशिश करता हूं कि ऐसे शब्द मैं ना बोलूं जिससे ना मेरे विद्यार्थियों को ये लगे कि उनको अनुभव करना है, लेकिन फिर भी वे कहेंगे कि मेरे पास ज्ञान है लेकिन मुझे कोई अनुभव नहीं है। नहीं, ज्ञान तो हो गया, समझ में आ गया, लेकिन अनुभव नहीं हो रहा। ब्रह्म के मामले में यह बहुत स्पष्ट रूप से ध्यान दे कि ब्रह्म का अनुभव बाद में नहीं होता है, क्योंकि ब्रह्म वो चेतना है जो हर समय स्पष्ट है, जिसके कारण से ही अन्य सभी अनुभव संभव है। यही एक चीज है ना जिसका अनुभव आपको पहले होता है, ज्ञान बाद में। आपने ब्रह्म का अनुभव नाम रूप के साथ भी किया है, नाम रूप के बिना भी किया है। नाम रूप के साथ आप ब्रह्म का अनुभव कब करते हैं? जागृत और स्वप्न में। नाम रूप के बिना आप कब अनुभव करते हैं? जब भी मन निश्चल होता है, नींद में, सुसुप्ति में, मूर्छा में बेहोश हो जाते हैं, जब भी मन शून्य हो जाता है। अगर आपको यकीन नहीं है ना, तो कुछ लोग कहते हैं मैंने कभी गहरी निद्रा का, नहीं स्वामी जी मैं तो गया ही नहीं, गहरी निद्रा मुझे हुई नहीं कभी। मन स्तब्ध हो जाता है। कभी कभी होता है ना, मन एकदम स्तब्ध हो जाता है, अचानक आप कुछ नहीं समझ पाएंगे क्या हुआ। मान लीजिए आप खड़े हैं और अचानक पीछे मुड़ते, पीछे आपके हाथी खड़ा है, बाघ खड़ा है, आप एकदम स्तब्ध हो जाते, क्या करे पता नहीं, मन स्तब्ध हो जाता है। इसी को बोलते हैं निर्विकल्प समाधि में आप चले गए। तो यही है नाम रूप रहित चेतना। तो हमने नाम रूप सहित चेतना का भी अनुभव किया है, चैतन्यम, और नाम रूप रहित चैतन्यम का भी अनुभव किया है। इसलिए चैतन्यम का अनुभव कभी किसी को भी नहीं होती। अनुभव की कमी है ना, सबको हुई है। यही चीज उल्टा होता है यहां आके, सबको इसका अनुभव हुआ है। कमी क्या है? वो चेतना को हर जगह अस्तित्व के रूप में है, और वो चेतना मेरा सच्चा स्वरूप है, ये ज्ञान वाला हिस्सा जो है ना वो गायब है। अनुभव सबको हो रहा है, पूरी दुनिया को लोगों को हो रहा है चेतना का अनुभव नहीं करना। कमी ज्ञान की है, हल्के में लिया था, जानते नहीं थे। इसलिए हमको ब्रह्म के अनुभव की आवश्यकता नहीं है। हमें क्या चाहिए? सिर्फ ब्रह्म ज्ञान चाहिए। और केवल ब्रह्म ज्ञान के लिए शास्त्र की शिक्षा चाहिए आपको। ये शास्त्र की जो शिक्षा हो रही है, और ये ब्रह्म ज्ञान किस अवस्था में होनी चाहिए? जागृत में कि स्वप्न में कि सुसुप्ति में या समाधि में? अरे भैया, जगे हुए होंगे, अलर्ट होंगे, तभी तो ज्ञान होगा ना। ब्रह्म ज्ञान जागृत अवस्था में होना चाहिए, जब गुरु आपको बता रहे हो, जब आप जागे हुए हो तभी ज्ञान होता है। अब देखिए, आपको ना शास्त्र विचार का महत्व आपको समझ जाना चाहिए कि इसके विचार का क्या महत्व है। अनुभव तो आपको हो गया है, जानते नहीं आप, इसलिए विचार करना पड़ता है। इसलिए हम लोग शास्त्र विचार पर जोर देते हैं, क्योंकि जो कमी है वो ब्रह्म अनुभव की नहीं है, जो कमी है वो ब्रह्म ज्ञान की है। इसलिए यह वेद, और शंकराचार्य जी अपने भाष्य में लिखते हैं कि वो ज्ञान कैसा होना चाहिए? अहम ब्रह्म अस्मि इति वेद। मुझे ये नहीं कहना चाहिए कि मुझ में चेतना है, मुझे स्वीकार करना चाहिए अस्तित्व चेतना के रूप में है और चेतना मैं स्वयं हूं। इसलिए अहम ब्रह्म अस्मि इति वेद। अहम ब्रह्म अस्मि इति वेद, या सरल भाषा में कहे तो अपरोक्षतया इत वेद। ऐसा नहीं है कि मेरे मन में चेतना है, लेकिन क्या है? मैं ही वो चेतना हूं जो मन में व्याप्त हूं, जो मन को प्रकाशित कर रहा हूं, मैं ही हूं वो। मैं वो चेतना हूं जो शरीर में व्याप्त है, जो शरीर को प्रकाशित कर रहा है। मैं ही अस्तित्व के रूप में वही चेतना हूं। पूरी सृष्टि को अस्तित्व मैं प्रदान कर रहा हूं। इसलिए यह जगत कारणम ब्रह्म मैं हूं। ब्रह्म जगत कारणम है। अब आपको क्या करना चाहिए? ब्रह्म शब्द को जहां जहां ब्रह्म बोलते ना, ब्रह्म ये है, ब्रह्म वहां मैं में बदल दीजिए। मैं ये हूं, मैं वो हूं, मैं जगत कारण हूं। चिंता ना करें,
भले ही आप अभी न इसको स्वीकार करने में असक्षम होंगे, आपको लग रहा होगा ये मैं कैसे स्वीकार करूं कि मैं ही जगत हूं। अभी आप इसको आत्मसात करने में सक्षम भले ही ना हो, लेकिन आगे जैसे जैसे हम बढ़ेंगे दूसरे उपनिषद में, केन उपनिषद में जाएंगे, कठोपनिषद में जाएंगे, वहां हम इसको फिर से दोहराएंगे अलग तरीके से। धीरे धीरे दोहराते दोहराते आत्मसात करो इसको। मुझसे ही ये पूरी दुनिया पैदा हुई है, मुझसे ही पूरी सृष्टि मौजूद है, मुझ में ही पूरी सृष्टि लीन हो जाती है, मैं इस सृष्टि को अस्तित्व प्रदान करता हूं। और जब भी आपको स्वीकार करने में हिचकिचाहट महसूस तो स्वामी जी ये तो बहुत ज़्यादा लगता है, आप बोल रहे मुझसे ही सृष्टि बनी है। अरे मैं अपने ही घर को नहीं संभाल पा रहा हूँ स्वामी जी, मैं अपने आप को ही नहीं संभाल पा रहा हूँ, वही एक प्रोजेक्ट हो जाता है। आप बोलते पूरी सृष्टि बनाई मैंने। देखिए मैं आपको एक उदाहरण दूंगा, आपको मदद करूंगा इसको ना आपको आत्मसात करने में। मैं एक उदाहरण के साथ मदद करूंगा। उदाहरण क्या है? स्वप्न जगत। पूरा जब आप स्वप्न में जाते हैं, पूरा स्वप्न जगत मुझसे पैदा होता है ना, मेरे मन से बनता है पूरा दुनिया। पूरा स्वप्न जगत मुझ में मौजूद है, पूरा स्वप्न जगत मुझ में ही लीन हो जाता है। बाद में जब मैं उठता हूं तो गया कहाँ गया वो दुनिया? वहां गाड़ी घोड़ा पूरी बिल्डिंग बन जाती है, पूरी दुनिया पृथ्वी बन जाता है, ब्रह्मांड बन जाता है। जब तक आप स्वप्न में होते हैं आई कैन नॉट बिलीव इट, मैं इस पर विश्वास नहीं कर सकता। लेकिन जब आप जागने के बाद क्या होता है? जब तक आप स्वप्न में हैं यू कैन नॉट बिलीव इट, आप इस पर विश्वास नहीं कर सकते कि ये स्वप्न है। लेकिन जब जाग जाते हैं तो स्वप्न में होते हैं तो पूरी दुनिया बाहर होती है, बाघ पीछा कर रहा है, हाँ? और आप भागते हैं, आपको बाघ दौड़ा रहा है, लेकिन बाघ को बनाया किसने? हाँ? अरे आप अच्छा सपना क्यों नहीं देख सकते? इतना डेंजर सपना देखते हैं। अरे सपना ही देखना था, अच्छा देखो ना मुझे लॉटरी निकल गई करोड़ों रुपए की, वाह मैं इतना अमीर हो गया। और जागा तो लॉटरी कहाँ गई? कहीं नहीं गई, वो तो सपना था। अरे सपना ही देखना है तो आप अद्भुत सपना क्यों नहीं देख सकते? सपने में मैं खुद एक चोर बनाता हूँ, मैं खुद एक बाघ बनाता हूँ, मैं खुद एक रेलगाड़ी बनाता हूँ। मैं ऐसे सपने देखता हूँ जैसे कि मेरी रेलगाड़ी छूट गई और मैं खुद रेलगाड़ी का पीछा कर रहा हूँ, गिर जाता हूँ, जाग जाता हूँ। तो इसलिए यदि मैं ही सपने का कारण हूँ तो मुझे क्यों डरना चाहिए? जब मैं सपने में होता हूँ तो मैं इस तथ्य को भूल जाता हूँ। इसी तरह वेदांत कहता है कि मैं इस दुनिया का निर्माता हूँ, मैंने इस दुनिया बनाई है, लेकिन मैं अपने निर्माता होने की दृष्टि खो चुका हूँ। अभी सपने में हूँ यहाँ, सपने का जगत सपने में हूँ। मैं ये भूल जाता हूँ कि मैंने इसको बनाया, और वो दृष्टि को खोकर मैं एक सीमित छोटा प्राणी बन जाता हूँ। निर्माता से मैं निर्मित बन जाता हूँ। और निर्मित का क्या अर्थ है? पूरा संसार संसारी हो गया। और ये निर्मित क्या है? आश्रम भटक रहा शांति की तलाश में। चलो कहीं बाहर पहाड़ों पर घूमने चलते, शांति मिल जाएगी। जब तक आप निर्मित रहेंगे कहां शांति मिलने वाली? कहीं भी चले जाओ। इसलिए अब मुझे क्या करना चाहिए? उत्तिष्ठ जागृत, कठोपनिषद बोलते उत्तिष्ठ जागृत प्राप्य वरान निबोधत। उपनिषद कहता है कि आप सभी कृपया जाग जाए। तब हम जवाब देते हैं कि हम पहले से ही जाग चुके हैं। दक्षिणामूर्ति स्तोत्रम यस् साक्षात् कुरुते प्रबोध समये स्वात्मानमेवाद्वयम् इति य गुहायाम निहितम ब्रह्म प्रोक्षतया वेद। इसे महावाक्य कहते हैं। ब्रह्म आत्मा ऐक्यम तीसरी पंक्ति में प्रकट किया गया है। जीवो ब्रह्म इव न परः। पहले दो पंक्तियों में ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या को प्रकट किया गया है। तीसरी पंक्ति प्रकट करती है जीवो ब्रह्मेव न परः अहम ब्रह्मास्मि। अब अगली पंक्ति क्या है? इस ज्ञान का क्या लाभ है? तो अभी तक मैं अपने आप को कार्यम के रूप में देखता था, अब मैंने अपनी दृष्टि बदल ली है। अब मैं अपने आप को कारण के रूप में देखता हूं। जब मैं स्वप्न में होता हूं
मैं एक प्राणी हूं। जब मैं जागता हूं तो मैं स्वप्न जगत का निर्माता होता हूं, मैंने ही उस पूरे स्वप्न जगत को रचा था। इसी तरह जब मैं अज्ञानी हूं तो मैं सपने में सोया हुआ हूं, मैं संसार का एक प्राणी होता हूं, परेशान हो रहा हूं, दुखी हो रहा हूं। और जब मैं जानता हूं कि मैं संसार का रचयिता हूं तो इसका क्या तो उसका क्या होगा? उपनिषद कहते हैं सह। तो वह ज्ञानी हो जाता है जो अहम ब्रह्म अस्मि, अहम सदरूपम ब्रह्म चिद्रूप आत्मा अस्मि को जानता है। सह विकीरतीह। विकीरतीह का क्या अर्थ है? नष्ट करना। क्या नष्ट करता है? अविद्या ग्रंथिम, अज्ञान की गांठ को नष्ट कर देता है। अज्ञान को गांठ क्यों कहा जाता है? इसके दो कारण दिए गए। पहला कारण यह है कि गांठ को खोलना हटाना बहुत मुश्किल होता ना, इसे आसानी से हटाया नहीं जा सकता। खासकर अगर बहुत पुरानी गांठ होना, पुराना बांधा हो तो जंग लग के उसमें वो बंद के बहुत कठोर हो जाता है। हाँ? आप परेशान हो जाते हैं कि आखिर में आधे घंटे की कोशिश के बाद आपको पता चलता है कि तो असंभव है। हाँ? और हमारा अज्ञान गांठ कितनी पुरानी है याद रखें। अवनी अवट्टम संकल्प में हम लोग क्या बोलते हैं? अनादि अविद्या। यह अनादि है। वास्तव में समय स्वयं अज्ञान से पैदा हुआ है, टाइम एंड स्पेस। तो इसलिए यह कितना पुराना है? इस समय से भी पहले था। ठीक है, ठीक है। अभी मैं इन डिटेल्स में नहीं जाना चाहता क्योंकि यह बहुत पुरानी गांठ है, बहुत कठिन है। इसलिए इसे अज्ञान की तरह, अज्ञान को भी क्या कहा जाता है? गांठ। यह अज्ञान का गांठ है। तो शारीरिक रूप से या प्रतीकात्मक रूप से अगर हम देखें तो यहां विवाह को भी प्रतीकात्मक रूप से गांठ बांधना ही कहते हैं। विवाह पर चलता ना, गांठ बांध दिया। इसको क्यों बोलते हैं गांठ? विवाह में हम लोग गांठ बांधते ना, एक दूसरे को बांध दिया, बंधन में आ जाए। अन्य देखिए समाज में, सोसाइटी में क्या होता है, दूसरी संस्कृति में पति पत्नी का मिलन होता है। हाँ, तो पति पत्नी का मिलन होता है, जबकि वहां पर और किसी का मिलन नहीं होता। जबकि भारतीय समाज में क्या है? पति पत्नी का मिलन नहीं होता, वहां पर ना अनंत ससुराल वालों का मिलन भी है। प्रत्येक पक्ष में सैकड़ों ससुराल वाले। इसलिए गांठ दो चीजों को जोड़ती है। इसी प्रकार यह आत्म अज्ञान भी दो चीजों को जोड़ता है। और वो क्या है? यद्यपि मैं शुद्ध चेतना हूं, फिर भी अज्ञानता के कारण मैं अपने आप को स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर से जोड़ देता हूँ। वो गांठ है। मैं तीनों शरीर से जुड़ जाता हूँ, बोलता है आई एम वेरी स्मॉल, मैं छोटा हूँ, मैं परेशान हो रहा हूँ, मैं दुखी हो रहा हूँ। मैं तीन शरीर के साथ जुड़ जाता हूँ। और मुझे कैसे पता चलेगा कि मैं आपको शरीर के साथ मैं अपने आप को शरीर के साथ जोड़ रहा हूँ? बहुत सरल है। विवाह के बाद क्या होता है? विवाह तक ना कोई लड़की नहीं थी, पत्नी आई। वो पत्नी जो लड़की थी ना, उसने अपने लड़कीपन में कई असंख्य प्रॉब्लम का सामना किया होगा। हाँ? वह लड़की विवाह तक लड़की के साथ जो कुछ भी होता है उसकी चिंता हम नहीं करते ना। हमको पता ही नहीं लड़की कौन थी, हम स्थिर प्रज्ञ रहते हैं। हम स्थिर प्रज्ञ है, किसी को कुछ भी हो रहा हमको फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ? लेकिन एक बार गांठ बन जाने के बाद लड़की के साथ जो कुछ भी हुआ, इसका असर धर्म अध्यास पर पड़ता है। सब कुछ होता है, उसको कुछ होगा आपको भी हो जाएगा। इसी तरह से अज्ञानता के कारण मैंने शरीर के साथ शादी कर ली है, गांठ बांध लिया है, अभिमान कर लिया है यही मैं हूं। इसलिए शरीर की जन्म तिथि मेरी जन्म तिथि बन जाती है। मैं जन्म लिया, भले ही क्या है, सत्य क्या है, फैक्ट क्या है, मैं कौन हूं, तथ्य क्या है? गीता में भगवान ने बोला ना, न जायते म्रियते व कदाचिद, मैं जन्महीन और मृत्युहीन आत्मा हूं। लेकिन मैं क्या करूं?
पूरी मुस्कान के साथ मैं स्वामी जी के लिए चॉकलेट लाता हूँ, स्वामी जी मेरा जन्मदिन है, माय बर्थडे स्वामी जी। अब स्वामी जी भी बोलना पड़ता ना उसको, हैप्पी बर्थडे। स्वामी जी यहाँ कह रहे हैं कि आप जन्महीन और मृत्युहीन हैं। और कुछ लोग तो अपने बर्थडे में आते, स्वामी जी से विशेष आशीर्वाद मांगते, बोलते विशेष आशीर्वाद दीजिए। मैं ये नहीं कहता कि आपको ना यहाँ नमस्कार नहीं करना चाहिए, ये ठीक है, मैं सिर्फ मजाक के लिए कह रहा हूँ। इसलिए शारीरिक परिस्थितियाँ मेरी परिस्थितियाँ बन जाती है, शरीर के साथ जो भी होता है मुझे हो रहा होता है। मानसिक परिस्थितियाँ मेरी परिस्थिति बन जाती है। यह आत्मा अनात्मा मिश्रण किस प्रकार से होता है? अज्ञान की गांठ के कारण होता है। और ज्ञान के द्वारा अज्ञान की गांठ कट जाती है, दूर हो जाती है। इसका मतलब है उसके बाद जो आत्मा अनात्मा मिश्रण होता है वो नहीं होता। गुणा गुणेषु वर्तन्ते इति मत्वा न सज्जते, 3 अध्याय का 28 नंबर श्लोक गीता। इंद्रियान इंद्रियार्थेषु वर्तन्ते, 5वें अध्याय का 9वां श्लोक। नवद्वारे पुरे देहि नैव कुर्वन्य कार्यं, 5वें अध्याय का 13वां श्लोक। तो वह जानता है कि ये सारा बायोडेटा अनात्मा का है। मेरा शरीर, मेरे पिताजी, मेरा जन्म, मेरा गांव, मेरा वो हम लोग फॉर्म भरते हैं ना, उसमें लिखते हैं ना नाम क्या है, डेट ऑफ बर्थ क्या है, एड्रेस क्या है। कोई नाम नहीं, कोई रूप नहीं, कोई उम्र नहीं, कोई पता नहीं, सभी पते मेरे अंदर है। मैंने तो बनाया दुनिया को। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है ना, आप कहीं एडमिशन लेने के लिए जाइए, फॉर्म फिलअप करना पड़ रहा है तो वहां नाम लिख रहे हैं, आप नाम क्या लिख रहे हैं? सच्चिदानंद। क्योंकि आपको पता है क्या, हर जगह है आप, तो आप एड्रेस में भी लिखेंगे हर जगह। एड्रेस क्या लिखेंगे? हर जगह, नाम सच्चिदानंद। इसलिए यहाँ पर जब ज्ञान यज्ञ वगैरह होता है, हमारे स्वामी जी लोग करते हैं, तो अंतिम दिन में ना गुरु दक्षिणा का दिन होता है। लोग लिफाफे में भर भर के जो 7 दिन सुना उसका दक्षिणा देते हैं अपने गुरु को। उसमें ना अपना नाम और वो लिफाफे में अपना नाम और एड्रेस लिखने के लिए बोलते हैं स्वामी जी लोग। तो कई लोग बड़े वो 7 दिन का ज्ञान यज्ञ सुन के बड़े एक्टिवेट हो जाते हैं, और वो लोग वहाँ पर अपना पता नहीं, अपना नाम नहीं लिखते, लिख देते सच्चिदानंद, और पता का जगह लिख देते हर जगह। अरे भाई, लेन देन के लिए आपको अपना पता, अपना नाम सबका इस्तेमाल करना होगा। लेकिन मैं अंदर से जानता हूं कि मैं पता विहीन हूं, सभी पता जो है ना, एड्रेस जो है ना, मेरे अंदर है। इसलिए इस प्रकार से आत्मा अनात्मा का अध्यास हट गया। अध्यास अज्ञान के कारण होता है, इसलिए इसे ग्रंथि कहा जाता है। और यह अज्ञान ग्रंथि हमेशा के लिए नष्ट हो जाती है, और जब तक देह अभिमान है संसार कभी नहीं जाएगा। और व्यक्ति का अज्ञान चला गया, देह अभिमान चला गया, देह अभिमान चला गया। इसका क्या मतलब है कि ना, काम करने वाला देह अभिमान है, देह के साथ हम यहाँ काम करेंगे, अपना कर्तव्य करेंगे। ये नहीं कि हमको कर्तव्य छोड़ देना, काम कभी नहीं रुकता। काम आपको करते रहना पड़ेगा जब तक ये शरीर है। अभिमान जो था ना वो चला गया, करने वाला अभिमान है कि मैं कर रहा हूं यहां पर, लेकिन अंदर से जानते हैं कि मैंने ये शरीर कर रहा है, ये शरीर कर रहा है, चलो शरीर से करवाते हैं, करवाओ शरीर से। और इसे ही वो बोलते हैं भुना हुआ बीज। एक बीज को आप भून दीजिए, वो क्या होता है? बीज नष्ट नहीं होता, वो वहीं रहेगा। वास्तव में आप बीज को भून दीजिए ना, वो बड़ी मीठा हो जाता, स्वादिष्ट हो जाता है। उस बीज को आप सभी चीज के लिए उपयोग कर सकते हैं, केवल एक ही उसमें जो क्षमता है ना, कैपेसिटी, वो चला जाता है। वो क्या है? वो अंकुरित नहीं हो सकता। भुना हुआ बीज को आप अंकुर नहीं कर सकते। इसी तरह काम करने वाला देह अभिमान को क्या कहा जाता है? बाधित अहंकार कहा जाता है। इसे कार्यात्मक अहंकार कहा जाता है। गुणा गुणेषु वर्तन्ते, कर रहा है करने दो। काम करने वाला देह अभिमान कार्यात्मक अहंकार है। आपके पास लेन देन के लिए पर्याप्त अहंकार है, व्यवहार करने के लिए संसार में। आपके पास अपने कर्तव्यों को पूरा करने के लिए अहंकार है। आप मेरी बेटी नहीं, आप मेरे पति नहीं। इस प्रकार से 2 प्रकार के कोलेस्ट्रॉल जैसे होते हैं ना, एक अच्छा एक खराब, HDL LDL। हमारे पास 2 प्रकार के अहंकार है, अच्छा और खराब। ज्ञानी का अहंकार, जिसको ज्ञान हो गया है, उसका कार्यात्मक होता है। ज्ञानी भी देखिए यहाँ पर बड़े बड़े काम करते हैं।
इसलिए वह यह भी कहेगा कि मैं यहां हूं, ये मेरा पता है, लेकिन अंदर से वो जानता है ये सब कुछ उसका नहीं। कुछ लोग ना भाषा बदलने की कोशिश करते हैं, 10-15 दिन वेदांत, 10-15 साल वेदांत सुन लेते हैं तो उनको लगता है मैं नहीं बोलना चाहिए, तो वो बोलेंगे मैं, वो ना बात करेंगे तो बोलेंगे नहीं मैं, वो बोलेंगे क्या, ये शरीर काम कर रहा है, ये मेरा शरीर काम कर रहा है। स्वामी दयानंद जी बोलते ये आध्यात्मिक घमंड है, ऐसा मत करिए। आध्यात्मिक घमंड यह है कि आप भाषा तो बदल देते हैं कि मेरा शरीर काम कर रहा, मैं नहीं, लेकिन संसारी बने रहते हैं। यह आ रहा है, देखो मेरा शरीर जा रहा है यार, ऐसे ऐसे ना मैं शब्द को आप हटा देते हैं। ये करने की आवश्यकता नहीं है आपको, इसको ये नहीं करना चाहिए। शब्दों का उपयोग कीजिए, शब्द का उपयोग करने में क्या है, हा? भाषा वगैरह मत बदलिए, आपको अपना दृष्टिकोण बदलना है। तो क्या हुआ, अविद्या ग्रंथिम विकीर्ति का अर्थ है मोक्ष प्राप्त कर लेता है, जीवन मुक्तः भवति। अतः ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या अहम ब्रह्म इति ज्ञानेन जीवन मुक्तः भवति। और क्योंकि ये बड़ा सीरियस विषय है, बड़ा भारी विषय लगता है, और विद्यार्थी को बड़ा संघर्ष कर रहा होगा विद्यार्थी, ये हमारे गुरु लोग समझ जाते हैं कि विद्यार्थी को समझने में थोड़ा मुश्किल हो रहा होगा, इसलिए उसके स्ट्रेस को दूर करने के लिए, छात्र को आराम देने के लिए बोलते ओ प्यारे लड़के, हे प्रश्न करने वाले या हे समझदार छात्र, बड़े सुंदर तरीके से गुरु संबोधित करते, हे सौम्य, हे प्रश्न करने वाले छात्र, यह जीवन मुक्ति प्राप्त करेगा। तो इसके साथ ही पहला खंड समाप्त हो गया, और मुख्य विषय सृष्टि प्रकरणम है, और इस सृष्टि प्रकरणम के माध्यम से यह ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या को सिद्ध करता है, और ब्रह्म ज्ञानम को अहम ब्रह्म अस्मि के रूप में प्रकट करता है। और इसका फल क्या है, हम जीवन मुक्त हो जाते हैं, जीवन मुक्ति इसका फल है। तो आज हम लोग यहीं विराम देते हैं, आगे फिर नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।